हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है ऑन एक्सरसाइज 1.4। नाउ वी आर डीलिंग विद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज या चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड। सो देखते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 5th। It goes, the temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है इसने कि जो टेम्परेचर है 12 बजे नून पे है ना, नून मीन्स आफ्टरनून, तो कितना है टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, तो पॉजिटिव रहेगा। जीरो से ऊपर का मतलब पॉजिटिव, जीरो से नीचे का मतलब नेगेटिव। So temperature at 12 noon is 10 degree Celsius if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight। रात के 12 बजे तक रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस है। हर एक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो अगर आपका 12 आफ्टरनून में 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 PM में कितना हो जाएगा, 2 कम 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखते हैं इसको भी, लिखते हैं हम यहाँ पे रेट ऑफ decrease in temperature per hour, हर एक घंटा, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। हर एक घंटा आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। नाउ ही सेइंग एट what टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। किस समय, टाइम बताना है कि आपका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा, मतलब नेगेटिव में होगा। लिखते हैं एट what टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। जीरो से नीचे है तो बच्चे नेगेटिव में होगा। अबव जीरो था तो ये पॉजिटिव है, लगाने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव साइन, बट नेगेटिव हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो हमें बताना है कि किस समय टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखिए, करने का तरीके तो बहुत हैं। हम बात करते हैं पहले 12 नून। एट 12 नून टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। यस, 12 बजे के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 1 PM होगा, एक घंटे बाद। तो उस समय टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आगे बढ़ें तो आपका कितना हो जाएगा, 2 PM, 1 PM पे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब और कम होगा, कितना टेम्परेचर है, 8 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा। कितना आएगा ये, 6 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है पहले 10 था, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा एंड सो ऑन। 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, तब जाके कहीं -8 में पहुंचेंगे। तो आपको टाइम बताना है। तो इस प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, खाली ये समझने का था। हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी। लेट आफ्टर x आवर्स, x घंटे के बाद, हमें नहीं पता, आफ्टर x आवर्स द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। और देखिए x को आप ऐसे ही बनाइए, लाइक दिस, x कर्सिव x बनाइए, ये मत बनाइए। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स x एलजेब्रा में स्मॉल लेटर्स आते हैं, कर्सिव लेटर्स बनाइए। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि x आवर्स के बाद हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है और यही हमें निकालना है एट व्हाट टाइम। तो x हमारा टाइम होगा यहाँ पे।
ठीक है, तो अभी हमारा टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। माइनस कितना हो रहा है हर एक घंटा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। और कब तक माइनस होगा, कितने घंटे तक माइनस होगा, हमें नहीं पता है ना। अगर 1 घंटा होता तो इंटू 1, अगर 2 आवर्स होता तो इंटू 2, अगर 8 आवर्स होता तो इंटू 8। अब हमें पता ही नहीं है कितने आवर्स है, तो हम क्या करेंगे, इंटू x आवर्स, और हमारा आंसर कितना आएगा, -8 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, कब, 12 नून पे। हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और आफ्टर x आवर्स जो हमारा टेम्परेचर होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो दैट इज़ योर इक्वेशन। यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन। इन पे वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए। सो सी 10 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इक्वल्स के राइट हैंड साइड शिफ्ट करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस इंटू एक्स इक्वल्स टू में कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। और ये 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट होगा। माइनस एंड माइनस, द साइन कम्स माइनस, सेम साइन है, ऐड करेंगे, 18 हो गया। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस इंटू एक्स कम्स -18 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको नहीं चेंज किया है, हमने खाली इसको शिफ्ट कराया है, पॉजिटिव था नेगेटिव में शिफ्ट कराया है। माइनस साइन यहाँ पे भी दिख रहा है, माइनस साइन आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर इक्वालिटी के इधर और उधर माइनस साइंस हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सीखेंगे, अभी जितना सिखाया जा रहा है उसको समझिए। x निकालना है, इक्वल्स टू में कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 2 डिग्री सेल्सियस जो कि मल्टीप्लिकेशन पे था कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, जो माइनस में होता है, सॉरी जो प्लस में होता है वो माइनस में आएगा। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा इज 18, और डिग्री सेल्सियस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा x कितना आने वाला है, 9, और x क्या था, आवर्स में था, 9 आवर्स। तो 9 आवर्स के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमें बताना था टाइम, तो टाइम कितना होगा, कितना बज रहा है अभी, 12 नून। तो 9 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, +9 आवर्स करिए इस पे। तो 12 नून के बाद 9 आवर्स का मतलब 9 PM और AM, PM। 12 बजे के बाद 1 बजेगा दोपहर का, फिर 2 3 4 5 9 घंटे के बाद 9 PM ही होगा, 9 PM। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अभी सेकेंड पार्ट पे आएंगे। तो एक और बार देखिएगा, टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। रेट ऑफ डिक्रीज था हर एक घंटे का 2 डिग्री सेल्सियस कम होना। कितने टाइम के बाद या किस समय, एट व्हाट टाइम, टेम्परेचर वुड बिकम -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बोला था 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो जीरो से कम का मतलब नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमने अज्यूम क्या कर लिया, आफ्टर x आवर्स द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। हमें नहीं पता कितना आवर्स है तो x आवर्स मान लिया। x आवर में कितना कम होगा टेम्परेचर, x इंटू 2 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन बनी है, सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा। सो उसका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा था, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। सो अगेन हम इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे कि मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होने वाला है। देखो हमने 9 PM पे तो निकाल दिया था टेम्परेचर अपना, कितना था हमारा 9 PM पे टेम्परेचर, इट वाज -8 डिग्री सेल्सियस। 10 11 एंड 12, 9 PM पे -8 डिग्री सेल्सियस था, 10 PM में कितना होगा, और 2 कम हो जाएगा। तो -8 से 2 और कम करेंगे, नंबर लाइन पता है ना आपको, -8 के बाद -9 आता है, फिर -10 आता है। तो -8 के बाद 2 और कम करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये कम हो गया, दैट इज़ कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM पे कितना होने वाला है, -12 डिग्री सेल्सियस। 2 और कम करिए, -10 के बाद -11 फिर -12। अब लेफ्ट को कम करते हैं, नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो -12 हो जाएगा ये। फिर 12 PM पे कितना होगा, द टेम्परेचर विल बी -12 -13 -14, 2 और कम करिए, -14 डिग्री सेल्सियस।
बट ये मेथड थोड़ा अजीब सा लगता है. इट इज़ नॉट अ गुड टाइप ऑफ मेथड. अच्छा नहीं लगता है इसको सॉल्व करने पे, तो हम इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे. आपका आंसर सेम ही आएगा. सो देखिए क्या बोल रहा है, हमारा जो 12 नून पे टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस था. हर एक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और ये पूछ रहा है कि मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना होगा. तो देखिए 12 नून से लेकर मिड नाइट मतलब 12 नाइट में कितना टाइम होगा. तो देखिए मिड नाइट और 12 नून, इनके बीच में कितना आवर्स का डिफरेंस आ रहा है. 12 बजे दोपहर के और 12 बजे रात के डिफरेंस कितना होगा, कितने आवर्स का होगा. 12 आवर्स का डिफरेंस है. दैट्स इट, आंसर निकल जाएगा. 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 टू इज 24 डिग्री सेल्सियस. एंड देखिए बड़ा कौन है, यस 24 बड़ा है, तो माइनस का साइन में आंसर आएगा आपका, और सब्ट्रैक्शन होता है. 24 माइनस 10 इज 14 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर इज. कि मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अलग अलग तरीके से सोचिए और सॉल्व करिए, है ना. मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ बताइए. 2 + 3, 4 + 1, 10 - 5, ये सब 5 ही तो हैं. 5 इंटू 1. तो देखिए एक चीज़ पे पहुंचने के लिए हम बहुत अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं. तो यही तरीका इसमें भी है. क्वेश्चन समझिए, प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करिए और खुद भी दिमाग लगाइए कि होना क्या है, तभी मैथ्स में कुछ कर पाएंगे. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे. प्रॉब्लम नंबर 6 goes in a class test plus 3 marks are given for every correct answer. तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे. मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, दैट इज 3 मार्क्स. प्लस लगाइए मत लगाइए मर्जी है आपकी, बिकॉज नहीं दिखाते हम. एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स, एंड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज -2. ध्यान रखिएगा ये हर एक क्वेश्चन के लिए है. अगर आपने एक आंसर ठीक किया है तो आपको 3 मिलेगा. अगर आपने 2 आंसर्स ठीक किए हैं तो 3 + 3 दैट इज 6, या 3 इंटू 2 इज 6 मार्क्स मिल जाएगा. अगर आपने एक इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है तो आपके 2 मार्क्स कम हो जाएंगे. माइनस का मतलब कम होना. अगर 2 इनकरेक्ट आंसर्स किए होते तो -4 कम हो जाते. यस. एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. तो आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपके मार्क्स पे, तो हम उसको ओमिट कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट बोल रहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स. ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी कर चुके हैं. स्कोर ऑफ राधिका इज 20 मार्क्स का है. इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स is 12. How many questions has she attempted incorrectly? आपको बताना है number of incorrect answers. That is you have to find. तो मान लेते हैं let say x. क्या मान लिया? x को कर्सिव बनाइएगा. तो हमने मान लिया कि इनकरेक्ट आंसर्स आपके नहीं पता और हमने उसको x मान लिया. तो देखो होगा क्या, आपने कितने आंसर्स ठीक दिए हैं 12, और एक आंसर सही होने का कितना मार्क्स है, 3 मार्क्स है. यही तो मतलब हुआ. आपने एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल रहा था सही आंसर्स में, आपके 12 आंसर्स सही हैं, तो 12 3 जा 36 मार्क्स आपको मिलेगा. लेकिन कुछ कम भी होगा. देखिए एक क्वेश्चन गलत होने पे -2 मार्किंग हो रही है, और कितने क्वेश्चन गलत हैं हमारे नहीं पता, हमें निकालना था. वो x है. x को कर्सिव बनाइएगा, और आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, 20 मार्क्स मिल रहा है. ये इक्वेशन है हमारी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख सकते हैं. ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो देखिए 12 इंटू 3 इज 36, माइनस 2 इंटू x 2x इक्वल्स टू 20.
हमें 2x निकालना है, तो इसको हम कहीं नहीं भेजने वाले, -2x ऐसे ही रहेगा। इक्वल्स टू में कितना है, 20 है, तो हम क्या छोड़ रहे हैं यहाँ से, 36 प्लस 36 है, -36 बनेगा। तो 20 - 36 कितना होगा, बड़ा नंबर 36 से नेगेटिव का साइन आएगा, और 36 - 20 करेंगे, सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे कंडीशन में, तो 36 - 20 इज 16। -2x हमने इसको ऐसे ही छोड़ा है, सिर्फ 36 को अलग करा है, प्लस 36 - 36 में जाएगा, सॉल्व किया है, बड़े का साइन आएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये इक्वल्स के इधर और उधर हैं, और हमें चाहिए x इक्वल्स टू में कितना है, 16 है। 2 × x था, देख लीजिए 2 × x था, जिसको हमने 2x लिखा, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जो प्लस का है वो माइनस में जाएगा, जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में जाएगा। 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 8 टाइम्स इज 16, तो x कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। 8 आंसर्स वर इनकरेक्ट। ये राधिका की बात हो रही है, उनके 8 क्वेश्चंस गलत थे, यही हमने निकालना था, x निकालना था, x हमारा 8 आ गया। देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। आई थिंक आप इसको खुद कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं फिर भी। स्कोर ऑफ मोहिनी, स्कोर ऑफ मोहिनी कितने मार्क्स का स्कोर हुआ है इसका, -5, नेगेटिव मार्क्स स्कोर मिल रहा है उसको, तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स that is 7. How many questions have she attempted incorrectly, तो आपको निकालना है number of incorrect answers, that is you have to find, तो let's say x, हमने क्या मान लेना है इसको, x, कर्सिव बनाइए, ओके। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हमारे x हैं, हमें नहीं पता, तो देखिए मोहिनी को एक क्वेश्चन अगर सही होता तो कितने मार्क्स मिलते, 3 मार्क्स मिलते, मैंने वो पार्ट रब कर दिया है, वो आपका ऊपर होगा। और कितने आंसर्स उसने सही दिए हैं, 7, तो 7 3 21 मार्क्स तो उसको मिलते, लेकिन कुछ कम भी होते, -2 मार्क्स कम होते उसके हर एक क्वेश्चन पे। और कितने क्वेश्चंस गलत हैं उसके नहीं पता, x गलत हैं। इक्वल्स टू में कितने मार्क्स मिल गए उसको, 5 मार्क्स मिल गए। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, -2 × x इक्वल्स टू -5, 7 3 ज़ा 21, जो यहाँ पे पॉजिटिव में है वो वहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, माइनस का 21, माइनस माइनस सेम साइंस, एडिशन होता है, साइन माइनस का आता है, 21 5 प्लस करिए कितना हो गया, 26, और यहाँ पे -2 × x है, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें तो x चाहिए, इक्वल्स टू में 26 है, 2 मल्टीप्लिकेशन पे है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में, 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 13 इज 26, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। सो जो मोहिनी है उन्होंने 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, एंड दैट इज आवर आंसर। देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है, समझाने में बहुत मज़ा आता है, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach 350 meter? पहले समझते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल से, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और इसको मैंने 0 बोल दिया, ग्राउंड है हमारा, ठीक है। ग्राउंड से ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, दैट इज द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। क्लियर। ऊपर है आपका पॉजिटिव, नीचे होगा आपका नेगेटिव, -1 -2 -3। मान लेते हैं मीटर्स में है आपका, मीटर मीटर मीटर, ऑल आर इन मीटर्स। फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल ऊपर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और नीचे -1 -2 -3 मीटर। मान लेते हैं आप कहाँ पे हैं, 3 मीटर पे हैं और आपको आना है नीचे, कितना नीचे, 2 पे आना है, -2 पे आना है।
तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कितना मीटर ट्रैवल करेंगे? डिस्टेंस कोई भी साइन नहीं लेता। सो 3 मीटर पे हैं और -2 पे पहुंचना है, तो आप पहले 1 मीटर आएंगे, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर नीचे आए, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। आप 5 मीटर नीचे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे बच्चे डायरेक्टली 3 और कितना नीचे आए हैं, +2 करते हैं, दैट इज 5 मीटर। आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्लियर? अब आप 1 मिनट में 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। यू आर ट्रैवलिंग 1 मीटर इन 2 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल। मीन्स कहने का 2 मिनट में आपने 1 मीटर ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे आपका 2 मिनट लगाया होगा टाइम आपने। 1 मीटर नीचे आने पे 2 मिनट, फिर 1 मिनट नीचे आने में 2 मिनट, तो टोटल कितना मिनट्स लगाया होगा आपने? तो हम इसको रीस्टेट करेंगे कि 1 मीटर में आपने टाइम लिया है 2 मिनट। क्लियर? तो बताइए आप 5 मीटर पे कितना टाइम लेंगे? तो यू आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन। 1 मीटर में जब 2 मिनट आप ले रहे हैं तो 5 मीटर पे कितना लेंगे? यू आर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन। सो 2 into 5 दैट इज 10 मिनट यू आर टेकिंग, एंड दैट इज योर यूनिटरी मेथड। एक से ज़्यादा निकाल रहे हैं, पहले 1 का दे रखा है, यूनिट वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे मल्टीप्लाई होता है 2 × 5। अब मान लेते हैं आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, 5 टॉफ़ीज़, और 5 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट है 60 रुपीज़। तो बताइए 1 टॉफ़ी का कॉस्ट कितना होगा? यू हैव 5 टॉफ़ीज़, आपका कॉस्ट है 60, 5 टॉफ़ीज़ का कॉस्ट 60 है, तो बताइए 1 टॉफ़ी का कॉस्ट कितना? सोचिए। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में हम जहाँ पे ज़्यादा ही वैल्यू दे रखी होती है, 5 की वैल्यू दे रखी है, हमें कम की वैल्यू निकालनी है, तो हम डिवाइड करते हैं। 60 को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे? 5 से, यूनिटरी मेथड। तो कितना आ जाएगा? 12 रुपीज़ आ जाएगा। एक टॉफ़ी का कॉस्ट 12 रुपीज़ है। और मान लो अगर आपको 10 का निकालना होता, 10 टॉफ़ीज़ का, तो क्या करते? अब आपको यही देखना है कि 1 टॉफ़ी का कॉस्ट 12 है, तो 10 का कितना होगा? मल्टीप्लाई 120 रुपीज़ होगा। सो दिस इज योर ट्रूली यूनिटरी मेथड। अप्लाई करना सीखिए। अगर 1 का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन। यूनिट का दे रखा है, ज़्यादा क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। ज़्यादा का दे रखा है, 1 का निकालना है, तो हम डिवीजन करते हैं। फिर से 1 यूनिट का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आई थिंक ये सब चीज़ क्लियर होगी। इसका यूज़ हम 7th क्वेश्चन में करने वाले हैं। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। देखिए डिसेंडिंग रेट दे रखा है, डिसेंडिंग रेट ऑफ एलिवेटर। रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, ठीक है, डिवीजन में टाइम होना चाहिए। तो 1 मिनट में बच्चे 6 मीटर जा रहा है, इसका मतलब ये है 6 मीटर पर मिनट, मीन्स इन 1 मिनट इट इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर। डिसेंडिंग का मतलब उतरना, नीचे आना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज आई डॉट ई, दैट इज, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, तो 6 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। और ये हमारी स्पीड होती है, इसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं। 6 मीटर पर मिनट, बहुत सारे तरीके हैं करने के। 6 मीटर पर मिनट इज द स्पीड, 6 मीटर इन 1 मिनट, या आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए टोटल डिस्टेंस, टू कवर। उसके बाद ये बोल रहा था इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड है, जीरो पे होगा। डिसेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? 10 मीटर अबव द ग्राउंड, ये आपका 10 मीटर है ना। और आपको कहां पहुंचना है?
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर। आपको ग्राउंड लेवल से 350 मीटर नीचे जाना है, 350 मीटर, जो कि नेगेटिव में होगा। तो पहले तो आप 10 मीटर आएंगे, फिर 350 मीटर और आएंगे, तो आपका टोटल डिस्टेंस टू कवर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 350 मीटर, दैट इज 360 मीटर। नेगेटिव साइन यहाँ पे, इसका सिग्निफिकेंस खाली इतना है कि ग्राउंड लेवल से नीचे है। जब आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो आपका 10 प्लस 350 होगा, तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना जाना है, 360 मीटर जाना है। अब देखिए 6 मीटर में वो 1 मिनट टाइम ले रहा था, तो बताइए 1 मीटर पे वो कितना टाइम लेगा, कितना मिनट लेगा। तो 6 का मतलब ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या कि 1 मिनट ऐसे ही रहने वाला है और जो 6 यहाँ पे था वो डिवाइड में आएगा। तो हमने 6 मीटर का दे रखा था, 1 मीटर का निकाल लिया, लेकिन हमें कितने मीटर का चाहिए, 360 मीटर का। तो आपका 360 मीटर पे वो कितना मिनट लेगा, तो 1/6 मिनट तो ऐसे ही आने वाला है। और ये 360 में अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 1 की वैल्यू 1/6 है, 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 360। पहले डिवाइड करेंगे 1 का निकालने के लिए, ज़्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करिए, दैट इज योर 360 मिनट। तो वेरी इजी, 6 1 is 6 एंड 6 is 36, एक जीरो भी आ जाएगा, दैट इज 60 मिनट, और इट इज 1 आवर। आपको 1 घंटा लग जाएगा 10 मीटर ऊपर से 350 मीटर नीचे पहुंचने पे। अ गुड क्वेश्चन, समझिए इसको, अच्छे से करिए। एक डायरेक्ट तरीका भी हो सकता है करने का, इसको बता देता हूं मैं आपको। देखिए जो एलिवेटर की स्पीड है वो है आपका 6 मीटर पर मिनट। जो आपका टोटल डिस्टेंस है जिसको आपको कवर करना है वो है आपके पास 360 मीटर। हमें निकालना है टाइम, एंड व्हाट इज टाइम, फॉर्मूला अगर आप पढ़ चुके हैं तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। इसको भी कर लेना अपना, आप दोनों मेथड कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस आपका 360 था और स्पीड आपका 6 मीटर पर मिनट है। 6 1 is 6, 660 is 36, तो 60 मिनट आ जाएगा, या फिर आप इसको 1 आवर बोल सकते हैं। दैट इज योर आंसर एंड दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंटीजर्स। बहुत बढ़िया चैप्टर था, अच्छे से करिएगा, समझिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। अदरवाइज हम आपके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। वी मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन। तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।